कि प्रभु सदैव अपने सरल भक्तों की ही सुनते हैं, अपने सरल भक्तों की ही रक्षा करते हैं, अपने सरल भक्तों के लिए ही प्रभु प्रकट हो जाते हैं। एक बार एक बड़ी सरल भक्त थी, उसने भगवान की पूजन की, आराधना की, भगवान प्रकट नहीं हुए महाराज। एक गांव में ऐसी भीड़ लग गई कि भगवान वो गुफा में दर्शन दे रहे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। उसने सोचा, अरे वाह, अब तक तो मैंने पूजा खूब किया, भगवान को बड़ा प्रसन्न किया, भगवान कभी आए नहीं और उस गुफा में कोई पूजता भी नहीं, वहां भगवान प्रकट हो रहे हैं। सबकी बहुत लाइन लगी थी महाराज। वो वृद्ध माता भी गई थी, उसकी बारी आई तो सचमुच में देखा, क्यों पता है, सबको दर्शन नहीं दे रहे थे भगवान, लेकिन उसको ही दर्शन मिला। वहां पर फोटो रख दिया गया था, चित्र भगवान का, और सब उसपे पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजन करके वापस आ जाते थे। उस माता ने भगवान को बड़ी सरल भाव से बुलाया, कहा, प्रभु मैं बहुत दिनों से आपकी सेवा कर रही, पूजा कर रही, अब चाहती हूँ कि आपका दर्शन हो जाए, अब चाहती हूँ कि आप मुझे दर्शन दे दे प्रभु, और आप मेरा उद्धार करिए। भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हो गए महाराज। जैसे ही प्रकट हुए तो उस वृद्ध माता से कहा कि मैया, जो मांगना है सब मांग लो। तो उस माता ने क्या मांगा बताए? कहा, प्रभु ये मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है और इस बूढ़े शरीर से अब आपकी सेवा अच्छे से नहीं होती, मैं उतने अच्छे से आपकी सेवा नहीं कर पाती। आप एक काम करिए कि मुझे ना जवान बना दीजिए, ताकि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए और मैं बड़े भाव से आपकी सेवा करती रहूं। भगवान ने कहा, तथास्तु। जैसे बाहर निकली महाराज तो उसके पति उसको ढूंढते ढूंढते आए थे, ढूंढ ही रहे, उसे तो मिल नहीं रही। बाहर निकली, इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर। उस पति ने तो अपने बूढ़ी पत्नी को पहचाना नहीं, लेकिन उसकी पत्नी उसने पहचान लिया। क्यों? क्योंकि पति तो अभी तक बदले नहीं थे, वो तो वैसे ही थे। उसने पहचान, कहा, स्वामी आप भी आए हैं। वो बेचारा डर के दूर भागने लगा, अरे कौन आ गया मेरे पास, और बड़ी सुंदर स्त्री है। उसे दूर भगाने लगे, तुम कौन हो, क्यों मेरा प्रणाम कर रही? वो बार बार कहने, स्वामी हम है, हमें पहचानो, आपकी पत्नी है। वो बेचारा बूढ़ा देखने लगा, सर से लेकर के पांव तक, अब तक तो बाल पके हुए थे, झुर्रियां आ गई थी शरीर में, तुम वैसी थी अब ऐसे जवान हो गई, कहती कि पत्नी हो। यकीन तो नहीं होता, विश्वास तो नहीं होता। सब बताए, कहा कि अरे आप जानते नहीं है, अंदर गुफा में भगवान सबको दर्शन दे रहे, सबकी मनोकामना, वहीं से सुंदर बन के आई हुई, वहीं से जवान बन के आई हुई। उसने कहा, अच्छा। वो भी गए, लाइन लगाई हुई थी, गए तो भगवान का दर्शन किया, प्रणाम किया, तो भगवान ने उनको भी दर्शन दे दिया, क्योंकि वो भी बड़े सरल थे। उनको दर्शन दिया तो उन्होंने भगवान से क्या मांगा पता है? कहते हैं कि भगवान मेरी पत्नी को आपने क्यों सुंदर बना दिया? अगर वो सुंदर हो गई है और मैं ऐसा कुरूप रहूंगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वो सुंदर हो गई है, फिर ऐसे में हम कैसे जीवन यापन करेंगे? प्रभु एक काम करिए, सुंदर नहीं उसे बकरी बना दो। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसे बकरी बनाने को कह दिया। भगवान ने कहा, तथास्तु। वो बेचारी इतनी जवान हो गई थी, वृद्ध थी, वो जवान हुई, जवान से बकरी। उसका नाती था पीछे रोते रोते आया, खोजते खोजते अपने दादी दादा को। अब वो बकरी में करते अपने नाती के पास जाए, वो रो रहा। दादाजी निकले बाहर, अपने नाती को देखा, अच्छा तुम भी आए हो, रो क्यों रहे हो? कहा, दादी दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है, दादी मिल नहीं रही है। उसने देखा कि वो बकरी उसके पास ही है। अच्छा कहीं यही तो दादी नहीं, हमने भगवान से मांगा है कि उसे बकरी बना दो।
वो नाती समझ गया उसका पोता, कहा अच्छा आपने ऐसा किया है। दौड़ते दौड़ते गया अंदर, इतने सरल परिवार थे कि उस नाती को भी, उसके पोते को भी भगवान का दर्शन हो गया। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि कुछ मांग लो। तो उसने मांगा, कहा कि स्वामी आपने ऐसा क्यों किया कि मेरी दादी माँ को आपने बकरी बना दिया। कहा तुम्हारे दादा के कहने से। कहा प्रभु वो तो अब वृद्ध हो गए हैं, सियाना शरीर है, लेकिन प्रभु अभी तो उनको मेरे साथ रहना है, काम कीजिए, वो जैसे थे उन्हें वैसे ही कर दीजिए। भगवान ने बड़ी कृपा की, तथास्तु कहा, जो जैसे थे वो वैसे हो गए। तो महाराज जो सरल होते हैं उन पर प्रभु बड़ी कृपा करते हैं। लेकिन ऐसा वरदान आपको नहीं मांगना है, ऐसा वरदान आपको नहीं मांगना है। जो जैसा होता है उसको वैसा फल मिलता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए जैसा करोगे वैसा पाओगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सदैव प्रभु के मंदिर में जाए, उनसे प्रार्थना करे, उनसे निवेदन करे। तो यही प्रार्थना करे, यही निवेदन करे कि प्रभु सब अच्छा हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सदैव यही प्रार्थना